नमस्कार, जय हिंद। राजस्थान की अब तक की पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नोत्तरों में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान जीके के प्रश्न, राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल उदयपुर में संपन्न हुआ। सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़िली आंदोलन किसके लिए हुआ? वन संरक्षण के लिए। खेजड़िली आंदोलन 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ था। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? फरवरी 2010 में। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियाँ बनाने में किया जाता है? तेंदुपत्ते की। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध है किससे? घास से। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध वृक्षारोपण से। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? शुष्क पर्णपाती, मिश्रित वर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, कांटेदार, उपोष्णकटिबंधीय, सदाबहार। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? पहले है उष्ण पर्णपाती, फिर मिश्रित, फिर उष्ण और फिर कांटेदार, उष्णकटिबंधीय कांटेदार और उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित। अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वन, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और शुष्क सागवान वन। कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में है? सुरक्षित वन की में। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नामक की सुगंधित घास प्रचुरता में उगती है, तो खस घास किस जिले में उगती है? भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। खस घास किन जिलों में पाई जाती है? भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। खस घास जो सुगंधित होती है कहाँ उगती है? भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्थे का मुख्य उत्पादक है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कत्था मुख्यतः उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण। वृक्षारोपण भी है, जैव विविधता भी है और जल संरक्षण भी है, बाढ़ नियंत्रण नहीं है। बाढ़ नियंत्रण। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता का उद्देश्य है वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जल संरक्षण। ये उद्देश्य है, बाढ़ नियंत्रण इसका उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? सिरोही में। वनों के क्षेत्र लीगल स्टेट्स के अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, करौली। वनों के क्षेत्र के अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है, पूछा है इसमें। अवरोही उदयपुर, चित्तौड़, बारां, करौली। राज्य पुष्प से राजस्थान का सागवान। राज्य पुष्प से राजस्थान का सागवान कहा जाता है रोहिड़ा। चंबल नदी के किनारे पर जैसे चंबल गार्डन कौन से स्थान पर है? कोटा में। चंबल गार्डन कहाँ है? कोटा। खस घास निष्कर्षण का उपयोग किस उद्योग के लिए किया जाता है? इत्र उत्पादन के लिए खस घास का प्रयोग किया जाता है। दामन, करड़, अंजन राजस्थान में घास की किस्में हैं। राजस्थान में उगने वाले अर्जुन वृक्ष का मुख्य महत्व क्या है? यह परोक्ष रूप से टसर रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अर्जुन वृक्ष टसर उद्योग से जुड़ा हुआ है, इससे टसर रेशम से। स्मृति वन कहाँ विकसित किया गया है? जालाना, जयपुर में। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तेंदू के पत्ते मुख्यतः जिस जिले में प्राप्त किए जाते हैं वह है प्रतापगढ़ में। मुख्यतः तेंदू के पत्ते पाए जाते हैं। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? 13।
राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है? ढाक। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वन आच्छादित है? 7 से 9%। वर्तमान में 9.60% भाग पर है। राजस्थान में वनों का कितना प्रतिशत भाग आच्छादित है? राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वन आच्छादित है? 7 से 9%। ये औसत है और वर्तमान में है इसका 9.60%। महुआ के पेड़ किन जिलों में पाया जाता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में। अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? वन संरक्षण से।